हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस लेक्चर में हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये लाइनें प्रदर्शित की गई हैं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र E की लाइनें प्रदर्शित की गई हैं। इसमें ए वाला ए और बी विद्युत द्विध्रुव रखा गया है एक समान विद्युत क्षेत्र में। यहाँ पर ए पर धनावेश है और बी पर ऋणावेश है। यह विद्युत क्षेत्र से कुछ थीटा घुमा हुआ रखा गया है जिसकी दूरी 2a है और यह अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। विद्युत क्षेत्र में अक्ष के साथ एक थीटा कोण बना रहा है। यहाँ पर ये धनावेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र में बल लगेगा QE। F बराबर लगेगा QE और ऋणावेश के कारण बल लगेगा यहाँ पर ऋण QE। ऋणावेश के कारण बल लगेगा ऋण QE। चूंकि यह बल दोनों परिमाण में बराबर हैं, इसकी दिशा इस साइड होगी धनावेश के कारण और ऋणावेश के कारण इसकी दिशा इस साइड होगी। चूंकि यह बल परिमाण में बराबर हैं तो यह एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है, परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए यह एक बल युग्म का निर्माण करेंगे और विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। इसे प्रत्यानयन बलाघूर्ण कहते हैं। प्रत्यानयन बलाघूर्ण का यहाँ पर सूत्र होता है एक बल, इन दो में से कोई भी एक बल, ये बल या फिर ये बल, इनमें से कोई एक बल और दोनों के बीच की दूरी तो निकल आएगा प्रत्यानयन बल आघूर्ण। प्रत्यानयन बल आघूर्ण को टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू एक बल हमने ले लिया है QE और बीच की दूरी क्या है AC। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है A और C। यहाँ पर हमें दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेनी है। कौन सी दूरी लेनी है? लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी AC है, इसलिए टाउ बराबर आ जाएगा QE इंटू AC। इसको हम समीकरण एक नाम दे देंगे और यहाँ पर समकोण ACB में यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू A/C, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर A/C आ जाएगा और यहाँ से हम AC का मान निकाल लेंगे। AC का मान हमारे पास क्या आ जाएगा AB इंटू साइन थीटा। हमारे पास आ जाएगा AB इंटू साइन थीटा और AB का मान यहाँ पर चित्र में क्या रखा गया है 2a। AB का मान यहाँ पर चित्र में ये 2a रखा गया है, तो हम यहाँ पर 2a ज्यों कहते हैं रख देंगे। इसमें रखने के बाद जो समीकरण 1 है उसमें हम AC का मान पुट कर देंगे जो हमने अभी निकाला है। AC का मान क्या है 2a साइन थीटा। तो हम समीकरण 1 में AC का मान रख देने पर हमारे पास आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा और अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2QA E साइन थीटा। और ये 2QA क्या होता है? यह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा PE साइन थीटा। हमारे पास सूत्र आ जाएगा प्रत्यानयन बलाघूर्ण PE साइन थीटा। और यदि हम इसको सदिश रूप में लिखें तो यहाँ पर इस पर वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पर भी वेक्टर आ जाएगा और साइन 90 हो जाएगा तो उसका मान 1 आ जाएगा। तो यही क्या है, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर जो बलाघूर्ण लगता है उसके लिए यह व्यंजक है। तो अब हम देखते हैं विशेष स्थितियां, यानी कि जो थीटा है वह 0 रहेगा। यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो ये वाला थीटा है यदि इसका मान 0 कर दिया जाएगा तो हमारे पास प्रत्यानयन बलाघूर्ण का मान 0 आ जाएगा। 0 क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमारे पास इस प्रत्यानयन बलाघूर्ण का सूत्र है टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब यदि हम थीटा 0 कर दें, PE थीटा क्या है 0 यानी साइन 0 का मान होता है 0, इसलिए टाउ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ पर यदि थीटा का मान 0 कर दें तो प्रत्यानयन वाला आघूर्ण भी 0 प्राप्त होगा। यदि हम अब यह दूसरी स्थिति में हम थीटा बराबर 90 कर दें तो उस सूत्र में हम यहाँ पर 90 रखेंगे साइन का मान, तो हमारे पास आ जाएगा इंटू 1 टाउ इज इक्वल टू पीई इंटू 1, तो इसका मान आ जाएगा पीई और यह क्या होगा, सबसे अधिकतम मान होगा इसका, प्रत्यानयन वाला आघूर्ण का अधिकतम मान होगा यही वाला। अधिकतम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन 90 है और साइन 90 का मान 1 होता है। अब ये जो पीई है यह अधिकतम इसलिए होगा क्योंकि अब साइन का मान कुछ कितना भी रख लें 1 से अधिक नहीं होता है। यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को कितना भी घुमा लें उस पर इतना ही बल लगेगा। अब यदि हम थीटा का मान 180 रख दें तो हमारे पास टाउ का मान प्राप्त हो जाएगा पीई माइनस के पीई, यह सबसे न्यूनतम होगा। न्यूनतम इसलिए होगा क्योंकि साइन 180 होता है माइनस के 1, साइन 180 क्या होता है माइनस के 1, तो यहाँ पर यह सबसे कम बल लगेगा किस स्थिति में, जब साइन का मान 90 होगा। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। अब हम अगला व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं जो इस प्रकार है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र में, समझ लीजिए ये क्या है, यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। अब यदि हम यहाँ पर इस वैद्युत द्विध्रुव को कुछ इस दिशा में घुमाएं, इस विद्युत क्षेत्र के कारण कुछ बल लगेगा। यहाँ पर ये आवेश है और ये आवेश है, इस पर कुछ बल लगेगा। बल कौन सा लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, यह बल लगेगा। अब इस बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना होगा। यदि हमें इसको घुमाना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो हमें उसी कार्य के लिए एक व्यंजक ज्ञात करना है। इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए किया गया कार्य के लिए एक हमें व्यंजक ज्ञात करना है। यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है और विद्युत क्षेत्र E है जो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म यहाँ पर हमने हमने जो निकाला था उसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये क्या है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा घुमाया जाए तो किया गया कार्य, इसको क्या घुमाया जाए, डी थीटा, यानी कि विस्थापन क्या होगा, थीटा में होगा। यदि हम इस वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ से यहाँ तक कुछ घुमाएंगे तो विस्थापन कहाँ होगा, थीटा में होगा। जब हम सीधी सरल रेखा में गति करते हैं तो विस्थापन क्या होता है, एस होता है। लेकिन जब हम यदि ऐसे घूर्णी गति करते हैं तो विस्थापन होता है थीटा में, और यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा विस्थापन कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, डी थीटा। तो यहाँ पर हमें अल्प कार्य सबसे पहले निकालना होगा, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। बल क्या है यहाँ पर, ये टाउ, और यहाँ पर विस्थापन डी थीटा। तो ये क्या है, अल्प कार्य है, डी डब्ल्यू क्या है, अल्प कार्य है। यदि हम डी डब्ल्यू का समाकलन कर देंगे तो हमारे पास पूर्ण कार्य निकल आएगा। तो हम चलिए इसको पूर्ण कार्य निकालते हैं। डब्ल्यू बराबर यहाँ पर जहां से ले जाने वाले हैं हम, मान लीजिए थीटा से थीटा 2 तक कार्य करने वाले हैं, या फिर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने वाले हैं, तो हमें कार्य कहां से कहां तक करना होगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक कार्य करना होगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, और डी डब्ल्यू का मान क्या है, टाउ डी थीटा। यहाँ पर क्या है, टाउ डी थीटा, यहाँ पर क्या है, टाउ डी थीटा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन
थीटा 1 से थीटा 2 और टाउ का मान क्या था? टाउ का मान था पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा और ये डी थीटा ज्यों का त्यों। यहाँ पर पीई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 और यहाँ पर साइन थीटा और डी थीटा। तो साइन थीटा का आप सभी ने 11वीं की फिजिक्स में पढ़ा है, साइन थीटा का समाकलन क्या है? माइनस के कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा इसका समाकलन, किसका? साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा पीई माइनस कॉस थीटा और यहाँ लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक, लिमिट आ जाएगी थीटा 1 से थीटा 2 तक। यदि हम करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यदि a है, समाकलन करने के बाद कुछ इस तरह से आता है हमारे पास x1 इंटू x2। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम यहाँ पर x2 माइनस x1 कर दिया, यहाँ पर लिमिट क्या थी? x1 से x2, तो x2 माइनस x1, इसलिए यहाँ पर ये पीई ज्यों का त्यों रहेगा और यहाँ पर थीटा की जगह cos थीटा 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा 1, यानी थीटा माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1। और यहाँ पर हम प्लस का यदि आगे लिख लें तो हमारे पास व्यंजक आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, यही होगा कार्य का व्यंजक। एक समान विद्युत क्षेत्र में किए गए कार्य का व्यंजक यही होगा पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब यदि हम सबसे पहले थीटा को 0 मान लेते हैं और कहाँ तक ले जाने वाले हैं? थीटा 1, सबसे पहले थीटा क्या था? 0 था, हम 0 से विद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे और कहाँ तक घुमाएंगे? थीटा तक घुमाएंगे। तो थीटा 2 हो जाएगा थीटा और थीटा 1 हो जाएगा 0। तो इस सूत्र में यदि हम मान रख लें तो W बराबर क्या आ जाएगा? पीई cos थीटा 1 यानी 0 माइनस cos थीटा। तो हमारे पास कार्य आ जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर cos थीटा 0, cos थीटा 0 का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा? W के बराबर आ जाएगा। यही क्या होगा? उस विद्युत क्षेत्र में किए गए कार्य का व्यंजक होगा। या आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थिति विशेष के कारण ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को U द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर इसकी हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की मानक स्थिति क्या मानी जाती है? मानक स्थिति, इसका मानक स्थिति कहलाती है थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। यह विद्युत द्विध्रुव की मानक स्थिति है। इस मानक स्थिति से हमें थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा तक स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हमारे पास क्या आ गया था? W इज इक्वल टू पीई cos थीटा माइनस 1 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर PE इज इक्वल टू cos थीटा 1 यानी cos 90 या फिर cos पाई बाई 2 माइनस cos थीटा, और यहाँ पर cos थीटा 90 और यहाँ पर ये cos थीटा माइनस क्या आ जाएगा? यह कार्य आ जाएगा। यह क्या आ जाएगा? यह हमारे पास कार्य आ जाएगा जो मानक स्थिति से हमें जहां तक भी इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाना है वहां तक ये कार्य निकल आएगा। W बराबर माइनस पीई cos थीटा। यही कार्य विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस पीई cos थीटा, ये आ जाएगी हमारे पास किसके बराबर? U बराबर। यदि हम इसको सदिश रूप में लिखें, सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यदि हम इसको सदिश रूप में लिखें तो U बराबर माइनस पी वेक्टर
इंटू ई, ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा, तो यह सदिश रूप में आ जाएगा। अब हम देखते हैं विशेष स्थितियां, स्पेशल केस। यहाँ पर मैं जो भी विशेष स्थितियां बताता हूँ ये परीक्षा में विकल्प के रूप में आती हैं या फिर विकल्प में आ सकती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर यदि थीटा का मान क्या हो, 0 हो, तो समीकरण 1 में हम मान रख दें तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी Pe cos थीटा। थीटा क्या है, 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस Pe। यह क्या होगी, यह सबसे न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी यदि थीटा का मान 0 होगा तब। U का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, कब, जब थीटा 0 होगा। अब दूसरी स्थिति लेते हैं, दूसरी स्थिति में थीटा को हम 90 ले लेते हैं और यह मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर Pe cos 90, cos 90 का मान होता है 0, तो U बराबर स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी 0। तो स्थितिज ऊर्जा इस स्थिति में होगी 0। अब हम तीसरी बार लेते हैं, थीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री लेंगे और इसको समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस Pe cos 180। cos 180 क्या होता है, -1, तो यह हो जाएगा प्लस Pe या फिर सिर्फ Pe। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में रहेगा। स्थायी संतुलन में कब रहेगा, यदि थीटा 0 होगा तो स्थायी संतुलन और ये अस्थायी संतुलन। तो इस प्रकार से यह थी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, कहाँ पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में।